अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप जब भी रोमानिया में अपना एड्रेस चेंज करते हैं, आप एक अपार्टमेंट से किसी दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट करते हैं, तो उससे एसोसिएटेड क्या-क्या एक्सपेंसेस होते हैं और आप उनको कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो बात आ जाती है, जब भी आप किसी अपार्टमेंट को चेंज करते हैं, चाहे आप खुद से चेंज कर रहे हैं या आपका जो अपार्टमेंट का ओनर था उसने आपको बोला था कि आप अपार्टमेंट को खाली कर दो। तो जब भी आपको अपार्टमेंट चेंज करना पड़ता है, तो पहली बात तो ये है कि आपको नया अपार्टमेंट दोबारा से सर्च करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपने जो डीलर को कमीशन पे किया था, अगर तो आप वो अपार्टमेंट किसी डीलर के थ्रू ले रहे हैं तो वो आपको दोबारा से पे करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको अपने आईडी कार्ड दोबारा से जो हैं वो बनवाने पड़ेंगे नए एड्रेस के साथ। और सेम चीज़ है कि जब आपने अपना आईडी कार्ड दोबारा से बनवाना है तो आपको नोटराइज डिक्लेरेशन की भी दोबारा से ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिनको कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है जब भी आप अपना एड्रेस चेंज कर रहे हैं। तो हम वन बाय वन इन चीज़ों को देखेंगे कि आप किस तरह से इन एक्सपेंसेस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है वो है आपका रेंट। अब देखें, जब भी आप अपना एड्रेस चेंज करते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप वो अपार्टमेंट सर्च करें जिसमें डीलर इन्वॉल्व ना हो, ताकि आपका जो डीलर का कमीशन है आप अवॉइड कर सकें। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको एक ट्रिक बताया था कि आप किस तरह से 0% कमीशन वाले जो अपार्टमेंट हैं आप उनको सर्च कर सकते हो। तो आप कोशिश करें कि आप जिस भी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मली iMobiliare.ro सबसे पॉपुलर वेबसाइट है यहाँ पर इस मामले में। तो अगर आप उसके थ्रू अपार्टमेंट को सर्च कर रहे हैं या घर को सर्च कर रहे हैं, तो फिर आप वहाँ पर 0% कमीशन वाला फ़िल्टर अप्लाई कीजिए, ताकि वो आपको सिर्फ वही वाले अपार्टमेंट दिखाए जो ओनर्स ने डायरेक्टली अपलोड किए हुए हैं, आपको डीलर वाले अपार्टमेंट्स ना दिखाए। अपार्टमेंट्स को सर्च करने के लिए जो 3 पॉपुलर वेबसाइट्स हैं वो हैं iMobiliare.ro, Storia.ro और इसी तरह OLX.ro। तो इन वेबसाइट्स पर आप अपार्टमेंट्स को या विलास को सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर 0% कमीशन की भी ऑप्शन है, आप उसके थ्रू उन एड्स को देख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपने 0% कमीशन वाले अपार्टमेंट्स को सर्च करना है। उसके बाद बात आ जाती है कि अगर आप डीलर के थ्रू भी अपार्टमेंट ले रहे हैं तो उसमें भी आप मज़ीद निगोशिएट कर सकते हैं। नॉर्मली जो डीलर्स हैं वो आपको 50% कमीशन जो है वो चार्ज करते हैं, लेकिन अगर आप स्टार्ट में ही उनसे बात कर लें, जब आप एक अपार्टमेंट को विज़िट करने जा रहे हैं, अगर आप उससे पहले ही उन्हें बता दें कि भाई मैं 50% कमीशन नहीं पे करूँगा, बल्कि मैं तुम्हें 10% कमीशन पे करूँगा, तो अगर वो एग्री करता है तो फिर आप देखने चले जाएं और डील फाइनलाइज़ कर लें। तो बाज़ दफ़ा जो आपकी निगोशिएशन है उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है उन एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने में। अब याद रखिएगा कि जब भी आपने एड्रेस चेंज करना होता है रोमानिया में, तो आपको अपना आईडी कार्ड भी अपडेट करवाना पड़ता है। और जब आप अपना आईडी कार्ड अपडेट करवाने के लिए जाते हैं, तो अगर तो आप अपनी फैमिली के साथ स्टे कर रहे थे तो फिर एक नोटराइज्ड डिक्लेरेशन होती है, इमिग्रेशन वाले वो भी बोलते हैं कि आप दोबारा से बनवा कर लाएँ, जिस पर आपकी फैमिली की डिटेल और एड्रेस मेंशन हुआ होता है। तो बेसिकली जहाँ पे जिन पेपर्स पर आपने अपना पुराना एड्रेस यूज़ किया हुआ था वो आपको दोबारा से बनवाने पड़ेंगे। और जब दोबारा से बनवाने पड़ेंगे तो ऑफ कोर्स जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो दोबारा से होंगे डिफरेंट जगहों के ऊपर। तो इसके लिए जो बेहतर तरीका है वो ये है कि आप जो नॉर्मल रेंटल कॉन्ट्रैक्ट है उसकी बजाय कॉन्ट्रैक्ट द कामोदात जो है वो बनवा लें। कॉन्ट्रैक्ट द कामोदात का मतलब ये है कि ये एक लीज कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आपकी ऑब्लिगेशंस एक अपार्टमेंट के हवाले से तो सेम होती हैं कि आप किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं करेंगे इस अपार्टमेंट में, और अगर आप नुकसान करेंगे तो आप खुद से भरपाई करेंगे। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि ऑनर ये कह रहा है कि आपको वो ये अपार्टमेंट फ्री में रहने के लिए दे रहा है। तो जब वो इस अपार्टमेंट को आपको फ्री में रहने के लिए दे रहा है तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट का अनाफ के साथ भी अटैच्ड होना ज़रूरी नहीं है। अनाफ से आपको क्यों अटैच करवाना पड़ता है अपना कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि जब टैक्स इन्वॉल्व होता है, अनाफ एक टैक्स अथॉरिटी है,
तो जब एक टैक्स इन्वॉल्व हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि जो अर्निंग ऑनर आपसे कर रहा है उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ता है, तो इसकी वजह से ऑनर जो है वो आपसे पैसे भी ज़्यादा चार्ज करता है रेंट के। अगर आप यही अनाप के बगैर कॉन्ट्रैक्ट अपना बनवाएंगे तो अगर 400 यूरो का आपका जो है वो पर मंथ रेंट था, तो वो 350 यूरो का भी आपको मिल जाएगा अगर आप अनाप के बगैर बनवाते हैं। तो आप कॉन्ट्रैक्ट दी कामोदात बनवाएं ताकि वो आपको कम कीमत के ऊपर बने, काफ़ी आपके पैसे बचेंगे उससे, और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी लॉन्गर टर्म के लिए आप बनवा सकते हैं। मतलब आप 5 साल या 10 साल के लिए बनवा लें तो वो फिर यूज़ होता रहेगा और आपको अपनी डिक्लेरेशन और वो सारी चीज़ें भी बार बार से अपडेट नहीं करना पड़ेंगी। उसके बाद जो लास्ट में बात आ जाती है वो है नोटराइज्ड डिक्लेरेशन की। देखिए, जब भी आप अपनी फैमिली के साथ स्टे कर रहे होते हैं तो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ आपसे एक डिक्लेरेशन मांगती हैं। डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि आप ये बता रहे हैं कि ये मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं ये मेरे साथ इसी एड्रेस के ऊपर रहेंगे और मैं ही इनका स्पॉन्सर हूँ और ये रोमानिया में इधर उधर नहीं जाएंगे, मतलब किसी दूसरी कंट्री में नहीं चले जाएंगे भाग के, बल्कि ये मेरे पास ही रहेंगे, इसी एड्रेस पर रहेंगे। तो इस चीज़ की यकीन दहानी कराना ज़रूरी होती है, क्योंकि नॉर्मली जो इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश यहाँ पर केसेस ज़्यादा होते हैं इस तरह के लोग आते हैं यहाँ पर लेकिन फिर दूसरी कंट्रीज़ की तरफ निकल जाते हैं। तो ये जो डिक्लेरेशन है ये इमिग्रेशन वाले मांगते हैं, लेकिन ये डिक्लेरेशन जब आप बनवाने जाते हो नोटार के पास तो नोटार इससे अपनी फ़ी चार्ज करता है, और चूँकि आप रोमानियन सिटीज़न नहीं हो तो आपको एक ट्रांसलेटर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो बाय लॉ जब भी आपने कोई डिक्लेरेशन साइन करने के लिए रोमानिया में जाना है तो आपको एक ट्रांसलेटर की भी ज़रूरत पड़ेगी और आपको उस ट्रांसलेटर वाले पर्सन की भी फ़ी देना पड़ेगी, क्योंकि लॉ ये कहता है कि आपको रोमानियन नहीं आती तो आप एक ट्रांसलेटर अपने साथ लेकर जाओगे हर काम के लिए। तो आपने ट्रांसलेटर की भी फ़ी पे करना है, आपने नोटराइज्ड डिक्लेरेशन की भी फ़ी पे करना है। तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप अपने जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए एक ही डिक्लेरेशन बनवाएं। ऐसा नहीं कि आप सेपरेट डॉक्यूमेंट्स बनवा लें उन सब के लिए, अदरवाइज़ आपको चार्जेस बहुत ज़्यादा पड़ेंगे पर डॉक्यूमेंट। तो आप क्या करें कि उन्हें बोलें कि हमें एक ही डिक्लेरेशन बना कर दें और उस डिक्लेरेशन के अंदर आप अपने तमाम फैमिली मेम्बर्स को लिस्ट कर दें। वही काम जो आपने सेपरेट डॉक्यूमेंट में करना था पर फैमिली मेम्बर वो आपने एक के लिए कर दिया। तो इसका मतलब है अगर आपके 4 फैमिली मेम्बर थे तो अब आपको एक ही फैमिली मेम्बर का एक्सपेंस आएगा उस डॉक्यूमेंट को बनवाने का, 4 का नहीं। तो आपने काफ़ी हद तक इस कॉस्ट को भी रिड्यूस कर लिया। तो आपने देखा कि कितने ज़्यादा एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं जब आप अपने एड्रेस को चेंज कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी आपको अपना एड्रेस चेंज करना पड़ता है तो आप बड़ा केयरफुली सोचें इस चीज़ को। आपको ये चीज़ देखना पड़ेगी कि जो नेक्स्ट अपार्टमेंट जिसमें आप जा रहे हैं क्या वो आपकी सारी ज़रूरियात को पूरा करता है, क्या उसकी जो सराउंडिंग है वो आपको सूट करेगी। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो क्या आसपास आपको स्कूल मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है तो क्या वो हॉस्पिटल मौजूद हैं। अगर आपके पास गाड़ी है तो क्या उस गाड़ी के लिए पार्किंग आपके पास ही मौजूद है आपकी बिल्डिंग के पास में। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको सोचनी पड़ती हैं। तो जब भी आप एड्रेस चेंज करें तो बहुत सोच समझ कर एड्रेस चेंज करें, क्योंकि ये सारी ऑब्लिगेशंस होती हैं बाद में पेपर वर्क की जो आपको करना पड़ती हैं, और ये सारी ऑब्लिगेशंस पूरी करना फ्री में नहीं है, आपको इसकी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कीजिए और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।